सबों को प्रेज द लॉर्ड। मैं जितने लोग मुझे इस घड़ी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हर एक माता पिता, भाई बहन, मेरे सारे मित्रों, प्रियजनों को मैं जीवित पिता परमेश्वर की उपस्थिति में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्रियो, हर एक दिन मैं आप लोगों के लिए परमेश्वर की ओर से कुछ न कुछ शिक्षा को लेके आता हूं और आज की यह शिक्षा परमेश्वर की ओर से आपके जीवन में काम करेगा और अवश्य काम करेगा यदि आप उसको अच्छे रीति सुनते हैं और उसे अपनाते हैं तो। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, आप और हम जानते हैं सदियों से, हजारों साल से इस संसार में इतने युद्ध हो रहे हैं, लोग आपस में लड़ रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, हत्याएं हो रहे हैं, बलात्कार हो रहा है, हर प्रकार की झूठ, फरेब, मक्कार, हर प्रकार के गंदे काम संसार में फैला हुआ है आरंभ से। तो प्रिय, आपको बताना चाहता हूँ इस घड़ी कि परमेश्वर का नॉलेज के बगैर इस संसार में ऐसा ही होता रहेगा। परमेश्वर के समझ के बगैर, उसके विवेक के बगैर इस संसार में ऐसा ही होता रहेगा। जब तक लोगों के अंदर, लोगों के पास परमेश्वर का ज्ञान ना जाए, परमेश्वर का समझ ना जाए, उनका बुद्धि काम नहीं कर सकता। इसलिए प्रियो, आज मैं जिस मैसेज को बताना चाहता हूँ, इस संसार में इतने सारे मुसीबत आने का एक ही रीज़न है कि उन लोगों को गॉड का नॉलेज नहीं है, उनको गॉड का समझ नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ दूसरा सामुएल, दूसरा अध्याय 12 से लेकर 28 वचन तक मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। थोड़ा लंबा है लेकिन ज़रूर सुनिएगा। यहूदा और इज़राइल के बीच युद्ध। नेर का पुत्र अबनेर और शाऊल के पुत्र इशबोशेत के जन महनैम से गिबोन को आए। तब सरूया का पुत्र योआब और दाऊद के जन हेब्रोन से निकलकर उनसे गिबोन के पोखरे के पास मिले और दोनों दल उस पोखरे के एक ओर बैठ गए। तब अबनेर ने योआब से कहा, जवान लोग उठकर हमारे सामने खेले। योआब ने कहा, वे उठें। तब वे उठे और बिन्यामीन अर्थात शाऊल के पुत्र इशबोशेत के पक्ष के लिए 12 जन गिनकर निकले और दाऊद के जनों में से भी 12 निकले। और उन्होंने एक दूसरे का सिर पकड़कर अपनी अपनी तलवार एक दूसरे के पांजर में भोंक दी और वे एक ही संग मरे। इससे उस स्थान का नाम हेलकथ सुरीम पड़ा, वह गिबोन में है। उस दिन घोर युद्ध हुआ और अबनेर और इज़राइल के पुरुष दाऊद के जनों से हार गए। वहाँ योआब, अबीशै और आसाहेल नामक सरूया के तीनों पुत्र थे। आसाहेल बनाले चिकारे के समान वेग से दौड़ता था। तब आसाहेल अबनेर का पीछा करने लगा और उसका पीछा करते हुए ना तो दाहिने और मुड़ा ना बाएं। अबनेर ने पीछे फिर के पूछा, क्या तू आसाहेल है? उसने कहा, मैं हूँ। अबनेर ने उससे कहा, चाहे दाहिने चाहे बाएं और मुड़, किसी जवान को पकड़कर उसका बख्तर ले ले। परंतु आसाहेल ने उसका पीछा ना छोड़ा। अबनेर ने आसाहेल से फिर कहा, मेरा पीछा छोड़ दे, मुझको क्यों तुझे मार के मिट्टी में मिला देना पड़े। ऐसा करके मैं तेरे भाई योआब को अपना मुँह कैसे दिखाऊंगा? तो भी उसने हट जाने से मना किया। तब अबनेर ने अपने भाले की पिछाड़ी उसके पेट में ऐसी मारे कि भाला आर पार होकर पीछे निकला और वह वहीं गिर के मर गया। जितने लोग उस स्थान पर आए जहां आसाहेल गिर के मर गया, वहां वे सब खड़े रहे। परंतु योआब और अबीशै अबनेर का पीछा करते रहे और सूर्य डूबते डूबते वे अम्मा नामक उस पहाड़ी तक पहुँचे जो गिबोन के जंगल के मार्ग में गी के सामने है। और बिन्यामीनी अबनेर के पीछे होकर एक दल हो गए और एक पहाड़ी की चोटी पर खड़े हुए। तब अबनेर योआब को पुकार के कहने लगा, क्या तलवार सदा मारती रहे? क्या तू नहीं जानता कि इसका फल दुखदाई होगा? तू कब तक अपने लोगों को आज्ञा ना देगा कि अपने भाइयों का पीछा छोड़कर लौटो?
योआब ने कहा, परमेश्वर के जीवन की शपथ कि यदि तू ना बोला होता तो निसंदेह लोग सवेरे ही चले जाते और अपने अपने भाई का पीछा ना करते। तब योआब ने नरसिंगा फूंका और सब लोग ठहर गए और फिर इस्राएलियों का पीछा ना किया और लड़ाई फिर ना की। आमीन। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आज का जो मेन टॉपिक है, विषय है आप लोगों को शिक्षा देने का, कि सारे संसार में परमेश्वर का ज्ञान के अभाव के कारण और इस सारे संसार में एक दूसरे से लोग लड़ रहे हैं, बलात्कार हो रहा है, हर प्रकार की झूठ बोल रहा है, एक दूसरे को ठग रहा है, झूठी साक्षी दे रहा है। जितनी भी इस संसार में गड़बड़ी हो रहा है, मात्र और मात्र रीजन है गॉड का समझ ना होना, गॉड का भय ना खाना। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पर इस लड़ाई के विषय में हमने देखा कि लड़ाई शुरू हुआ कहां, कैसे लड़ाई शुरू हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये अबनेर है, ये शाऊल का किसी ज़माने में सेनापति हुआ करता था। जब शाऊल मारा गया तो उसका बेटा इशबोशेत इज़राइल के ऊपर राजा बनाया गया। अब राजा बनाने के बाद अब अबनेर उसके पक्ष में था, इशबोशेत के पक्ष में था, और सारे सेनाओं के लीड वो कर रहा था इशबोशेत की ओर से। तो यहाँ पर देखिए, इतना भयंकर लड़ाई हुआ कि आपस में बोलता है ना, कि एक पोखरी एक स्थान है, एक जगह है गिबोन, उस जगह पर उस नाले के सामने, उस पोखरी के सामने ये सब लोग, अबनेर के पक्ष वाले लोग, इस बोसेत के पक्ष वाले लोग और दाऊद के पक्ष वाले लोग, ये एक दूसरे का है ना दुश्मन हो गया। ये पहले ऐसा नहीं थे, ठीक है। ये दोनों दल 12-12 करके सामने आया और एक दूसरे से लड़ा और एक दूसरे का क्या हुआ, खात्मा कर दिया। इतना ही नहीं, देखता है कि अबनेर का जब पीछा कर रहा था, ठीक है, अबनेर का पीछा कर रहा था, अर्थात दाऊद के जन, क्या दाऊद का जो दाऊद के जो सेना था उनका जो लीड कर रहा था, जो योआब कर रहा था, ठीक है। तो अबनेर का पीछा कर रहा था योआब का जो भाई था छोटा आसाहेल, और पीछा करते करते एक जगह ऐसा मिला कि उसको मारना चाहा, लेकिन अबनेर बोला तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो, पीछे लौट जाओ। लेकिन वो नहीं माना और आसाहेल मारा गया अबनेर के द्वारा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आसाहेल मर जाने के बाद भी आसाहेल के जो बड़े भाई थे दोनों, योआब और अबीशै, फिर भी अबनेर का पीछा करता रहा। और अबनेर बोलता है, क्यों तुम अपने भाइयों को मना नहीं कर रहे हो मेरे पीछे आने से, रोक दो। तो उसका बात को मान करके वो युद्ध को रोक देता है। प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अब मैं लड़ाई का रीजन बताना चाहता हूँ, लड़ाई की रीजन। अगर आप पहला सामुएल 8 अध्याय पढ़िएगा तो वहाँ पर जब सामुएल नबी था, लोगों का अगुवाई कर रहा था सारे इजराइलियों का, तो ऐसा वहाँ मांग हुआ, जब नबी सामुएल बूढ़ा हो गया, उसके बच्चे लोग भी सामुएल नबी के जैसा नहीं थे, वैसा काम नहीं करते थे, वो लोग थोड़ा बिगड़ गए थे। तो सारे जनता का क्या मांग था कि हम लोग को एक राजा चाहिए, आप बूढ़े हो गए, आपके बच्चे आपके रास्ते में नहीं चलता, परमेश्वर के रास्ते में नहीं चलता, तो मैं चाहता हूँ, हम लोग चाहते हैं कि सारे मंडली वाले लोग, हम सबों को एक राजा चाहिए। और सामुएल के मना करने पर भी वो लोग नहीं माना, और सामुएल ने उन सबों के लिए एक राजा का व्यवस्था किया। और वो राजा कौन था आपको मालूम है? साउल, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं था। साउल को राजा बनाया गया और बहुत सारे युद्ध भी हुआ। एक युद्ध ऐसा आया जहाँ पर फिलिस्तियों के साथ जब युद्ध कर रहा था, सामुएल नबी बोला कि जब तक मैं ना आऊँ, बलिदान ना चढ़ाऊँ, तब तक तुम ठहरे रहना। लेकिन फिलिस्तियों के सेना लोग जब उसके करीब आने लगा, वो लोग डरने लगे। शाऊल के साथ जितने भी सेना लोग थे सब डरने लगे।
तो घबरा करके वो बलिदान को, जो शमूएल को बलि करना चाहिए था, वो बलिदान शाऊल राजा कर देता है। जैसा बलिदान कर देता है, शमूएल नबी पहुंचता है कि तूने क्या किया ऐसा, क्यों किया ऐसा। अब अपना कारण बताता है कि तू आने में लेट कर रहा था और सारे सेना घबरा के इधर उधर भाग रहा था, इजरायली सेना लोग, तो मुझे ना चाहते हुए ऐसा करना पड़ा। तो वहाँ ऐसा लिखता है कि यह परमेश्वर की इच्छा नहीं था, और उसके बाद शाऊल के साथ परमेश्वर नहीं चला, साथ नहीं दिया। तो मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, उस समय परमेश्वर ने दाऊद को इजराइल के ऊपर राज्य करने के लिए, राजा ठहराने के लिए परमेश्वर चुन के रखा था। ठीक है, जब फलस्तीनियों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो रहा था, उस समय आपको मालूम है गोलियत के बीच में, है ना, गोलियत और दाऊद के बीच में मारने के बाद सबसे ज़्यादा प्रशंसा दाऊद को की गई, शाऊल को नहीं की गई, है ना। शाऊल ने सैकड़ों को मारा, लेकिन हज़ारों को दाऊद ने मारा। इन बातों को लेकर के शाऊल राजा को बुरा लगा। उसके बाद शाऊल राजा दाऊद का दुश्मन बन गया, उसको मारने के लिए हर जगह योजना बनाते रहा, और उसके विचारों को जानकर दाऊद भी छुपता रहा, कभी जंगल में, कभी पहाड़ पर, कभी भी चैन से वो नहीं रह पाया। तो एक समय ऐसा आता है कि दाऊद परेशान होकर के भाग जाता है फलस्तीनियों के देश में। फलस्तीन देश में एक अच्छा व्यक्ति रहा था, वो अकीस था, जो वो भी सेनाओं के ओर से एक अधिपति था, अच्छा लीडर था कहें सेनाओं का। तो उसके संरक्षण में रहा दाऊद राजा। ठीक है, तो मैं आपको लड़ाई होने का रीज़न बता रहा हूँ। जब वो अकीस से बोला कि मुझे एक ऐसा जगह दो जहाँ मेरे लोग रह सके, दाऊद के जो पक्ष में थे लोग 600 लोग थे और उसका पूरा परिवार था। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर अगर आप देखिएगा पहला शमूएल का 27 अध्याय में, ठीक है, कि यहाँ पर पहला शमूएल 27:5 से लेकर 8 तक यदि आप पढ़ते हैं, तो वहाँ पर क्या करता है, अमलेकियों से ये युद्ध करता है बेवजह का। दाऊद बेवजह का युद्ध करता है। उसके बाद अब युद्ध करके सबको जीत लेता है, सबको मार डालता है। उसी बीच में जब वो ख़त्म होता है युद्ध, उसके बीच में क्या होता है, फलस्तीन और इजरायलियों के बीच में फिर से युद्ध होता है। ठीक है, फिर से युद्ध होता है। अगर आप देखिएगा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये युद्ध होता है तब मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये अगर आप देखिएगा, ठीक है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कहाँ पर युद्ध होता है। अगर आप देखिएगा पहला शमूएल 29 अध्याय, ठीक है, तो यहाँ पर युद्ध की चर्चा है इजराइल और फलस्तीनियों के बीच में। उस दौरान दाऊद भी जाना चाहता था लड़ाई में, ठीक है, और ऐसा अकीस ने उसको बोला था कि तुम्हें निश्चय इस्राएलियों के साथ युद्ध करने के लिए हमारे साथ जाना पड़ेगा। और दाऊद ने भी बोल दिया था, मैं निश्चय जाऊंगा तुम सबों के साथ। तो जब ये बात को अकीस ने अपने सरदारों से कहा, प्रधानों से कहा कि दाऊद को भी हम लोग लेके जाएंगे युद्ध में, लेकिन वो प्रधानों ने बोला कि नहीं, वो तो वहीं के जन हैं, कहीं ऐसा ना हो कि युद्ध में हमारा विरोधी बन जाए। तो ये बात को बोला तो अकीस ने दाऊद को समझाया, हमारे सरदार लोग, हमारे प्रधान लोग आपको युद्ध में जाने से मना कर रहा है, क्योंकि आप उन्हीं के लोग हैं। तो मना करने के बाद फिर वापस लौट जाता है। जब लौटता है अपने जगह जहाँ पर अकीस ने अपने देश में जगह दिया था, वो नाम था सिकलग जैसा वापस पहुँचता है, देखते हैं कि वहाँ पर अमेलेकियों ने उनके लोगों को क्या कर गया, उठा के ले गया और उस देश को, अर्थात उस जगह को, उस बस्ती को नष्ट कर दिया, आग से जला दिया। तब दाऊद को बुरा लगा और अपने साथियों के साथ, अपने सेनाओं के साथ अमलेकियों को मारने के लिए निकल पड़ा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ
रीजन यहाँ से पैदा हुआ था। ठीक है, कि सबसे पहले गलत राजा का चुनना, साउल और दाऊद के साथ कभी ना बनना, हमेशा लड़ना झगड़ना, ये चलता रहा। जब परेशान हुआ दाऊद आया फ़लस्तीन के देश में, वहाँ पर भी गलत डिसीजन लिया। उसने अमलेकियों और जितने भी वहाँ के लोग थे, राज्य के लोग थे, उन सबको मारा। तो उनके लोगों को भी क्या किया, मारा। अर्थात उनके लोग जो थे सेना में, उनके परिवार में जितने लोग थे उन सब उठा के लेके चला गया। अर्थात जैसा दाऊद ने किया उसके साथ उनके परिवार के साथ भी किया गया। ठीक है ना। तो अगर ये आप सिकलग की बातों को पढ़िएगा तो 30 अध्याय में दूसरा सामुएल 30 अध्याय में आपको मिलेगा। सॉरी, पहला सामुएल में मिलेगा आपको 30 अध्याय में, इसके विषय में 30 अध्याय मिलेगा पहला सामुएल में। तो प्रिय बताना चाहता हूँ कि बहुत सारी बातें इसमें लिखी हुई है कि किस प्रकार लोग परमेश्वर को समझ ना रखने के कारण शैतान ने दाऊद को भी इस्तेमाल किया, है ना, शाऊल को भी इस्तेमाल किया। और इतना ही नहीं, आगे बहुत सारे ऐसी बात को देखिएगा, ठीक है, कि परमेश्वर ने अपनों को, है ना, संभालने के लिए कोशिश किया, संभालने का कोशिश किया, बुद्धि भी दिया, समझ भी, लेकिन उसके अनुसार नहीं चल पाया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब फ़लस्तीन और इजराइल के बीच में लड़ाई हो रहा था ना, 29 में देखिएगा, तो परमेश्वर की इच्छा था कि वो अपने भाइयों के साथ युद्ध ना करे। इसलिए सिकलग आकीश को परमेश्वर यूज करता है। और जब प्रधानों ने, फ़लस्तीन के प्रधानों ने, सरदार ने मना कर दिया था, परमेश्वर मर गया था, ठीक है, कि वो अपनों के साथ ना लड़े। ये परमेश्वर चाल था, परमेश्वर मर गया था। प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर किसी न किसी रूप से हम सबको बुद्धि देता है, समझ देता है, ज्ञान भी देता है, लेकिन हम लोगों के अंदर में सचमुच का परमेश्वर का समझ नहीं होने के कारण लड़ाई झगड़ा हुआ। एक जगह ऐसा होता है, अबनेर जब शाऊल के लोगों को, उसके राज्य को बचाने के लिए भरपूर कोशिश कर रहा था, तो इशबोशेत उस समय यहूदा इजराइल के ऊपर राजा था और दाऊद यहूदा के ऊपर राजा था। उस घड़ी इशबोशेत जो शाऊल के बेटा था, वो अबनेर पर दोष लगाता है। जो शाऊल के, जो उसका पिता था इशबोशेत का, उसके पिता की जो एक रखेल थी, और उस रखेल के पास क्यों गया, तुम उसके पास क्यों गया, यह इशबोशेत उस पर आरोप लगाता है। तो ये नाराज हो करके अबनेर, है ना, कि मैं हर पल तुम्हारा साथ दिया, तेरे लोगों का साथ दिया, आज तुम मुझ पर आरोप लगा रहे हो। तो फिर इस यहाँ पर भी अबनेर नाराज हो करके बोला कि मैं निश्चय मैं दाऊद के पक्ष में हो करके मैं तेरे राज को छीन कर उनके पक्ष में कर दूंगा। उसके बाद अबनेर इशबोशेत का साथ ना चला, अबनेर फिर दाऊद के राजा के साथ चला। और जब दाऊद के राजा के पास अबनेर आ रहा था, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये इसकी कहानी मिलेगा आपको, ठीक है, आपको मिलेगा। मैं आपको बताना चाहता ताकि उस बात को जान सके, समझ सके, ठीक है। तीसरा अध्याय, दूसरा सामुएल 3 अध्याय, अगर आप इसको पढ़िएगा 6 से लेकर आगे 16 वचन तक, ठीक है। तो जब दाऊद के पास अबनेर आ रहा था, तो अबनेर को बोला कि जो साउल की जो बेटी है मिक्कल, जो मैंने फ़लस्तीनियों के 100 खड़लियों से, अर्थात 100 लोगों को मारा था, उसके बदले में शाऊल ने उसके साथ एक समझौता हुआ था कि मैं अपने बेटी को, मतलब तेरी बेटी को मैं चाहता हूँ। तो शाऊल ने भी इस बात को मान लिया और मिक्कल दाऊद की पत्नी थी। तो इस शर्त को दाऊद ने अबनेर के पास रखा और वैसा ही किया। इशबोशेत तक खबर पहुंचाया दाऊद ने, और तब तक वो मिक्कल जो दूसरी की पत्नी बन चुकी थी, ठीक है। तो सोच लीजिए, दाऊद भी यहाँ पर अपने स्वार्थ के लिए,
जो पहले उसको पसंद किया था, उसको अपना पत्नी बनाना चाहता था, जो किसी कारण से नहीं बना पाया और उसके बाद कई लड़ाई झगड़ा में, युद्ध में फंसा रहा, वो बिजी हो गया, तो मीकल से मिल नहीं पाया। जब जब उसके पास पावर आ गया दाऊद के पास, तो क्या बोलता है कि जो मीकल मेरी पत्नी थी उसको मुझको दे दो, अगर उसके बिना आओगे तो मुझसे मिलने के लिए मत आओ। अब जो मीकल की जो पति था, वो भी उसके पीछे पीछे क्या हो गया, रोते रोते चला गया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये दाऊद का जो डिसीजन था ये भी सही नहीं था। तो दाऊद भी किसी न किसी रूप से वो गलती पे गलती कर रहा था। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस संसार में जितनी प्रकार की लड़ाइयाँ, झगड़े, मारपीट हुआ था पहले, चाहे आप बाइबल की बातें कहें, जो सारे संसार में धर्म को लेकर के, ये राज को स्थापित करने के जो भी रीजन है, मैं कहना चाहता हूँ कि सबके सब परमेश्वर के बुद्धि, परमेश्वर का समझ, परमेश्वर का नॉलेज की कमी करना ऐसा हुआ। बाइबल में बहुत सारे युद्ध हैं, बहुत सारे लड़ाई झगड़ा हैं, बहुत सारे मार काट हुआ है। ये सब और सब परमेश्वर नहीं, बल्कि शैतान ने किसी न किसी रूप से नबियों को इस्तेमाल किया, राजाओं को इस्तेमाल किया। ऐसा कभी हो नहीं सकता कि परमेश्वर एक को प्यार करे, दूसरे से नफरत करे, एक जात को प्यार करे, दूसरे जात से, दूसरे लोगों से नफरत करे। ऐसा बिल्कुल नहीं। किसी न किसी रूप से परमेश्वर को नहीं जान पाया, समझ नहीं पाया। उससे जो बात करता था, परमेश्वर बात कर रहा है, शैतान बात कर रहा है, उसका कोई समझ नहीं। आवाज़ आया, उसका परमेश्वर का आवाज़ समझ करके उस डिसीजन को ले लिया, युद्ध करने निकल गया। जितने भी मार काट हुआ है, मैं कहना चाहता पूरा बाइबल में, ये परमेश्वर मर्जी नहीं बल्कि शैतान की मर्जी थी। और आज भी प्रिय मैं बताना चाहता, पूरे संसार भर में एक देश दूसरे देश से लड़ रहे हैं, हत्या कर रहे हैं, है ना। एक राज्य दूसरे राज्य से लड़ रहे हैं, देश में आपस में ही नहीं बन रहा है, हत्या कर दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसको गॉड का समझ नहीं, गॉड का भय नहीं। और यहाँ पर देखिएगा, जो मैं आज के जो सुसमाचार सुनाया आपको, मैं कहना चाहता, ये सुसमाचार नहीं कहूँगा मैं, है ना। ये बैड समाचार है मेरे लिए और परमेश्वर के लिए। किसी को हत्या करना, मारना, पीटना, ये सुसमाचार नहीं हो सकता। ये 100% ये रॉन्ग समाचार है, गलत समाचार है। इसलिए आपको कहना चाहता हूँ प्रियो, कि सबसे पहले आपको गॉड की ज्ञान की ज़रूरत है, आपको परमेश्वर का विवेक की ज़रूरत है, आपको परमेश्वर की बुद्धि की ज़रूरत है। और जब उसके अनुसार आप चलते हैं मिलने के बाद, तो परमेश्वर हर एक जगह आपको साथ देगा, हर एक जगह। ऐसा हो ही नहीं सकता कि परमेश्वर कुछ लोगों से प्यार करे, कुछ लोग से नफरत करे। ऐसा नहीं हो सकता। जितने भी बाइबल में युद्ध हुआ, जितने भी, या फिर इस संसार भर में अगर आप देखिएगा, है ना, जो स्कूल कॉलेज में हम पढ़ते थे या पढ़ने वाले स्टूडेंट्स लोग हैं, बहुत सारे युद्ध हुए। राज को बचाने के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए, धर्म को बचाने के लिए बहुत सारे युद्ध हुए। उन लोगों को परमेश्वर ज्ञान नहीं था। उनको लगता था कि वो परमेश्वर का काम कर रहा, धर्म का काम कर रहा। ये धर्म नहीं, ये अधर्म का काम है, अधर्म का। और जिन लोगों ने जैसा जैसा किया, पूरा इतिहास उठा के देख लीजिए, उनके साथ वैसा वैसा हुआ। उसने दूसरे देश पे चढ़ाई किया, मारा पीटा, उनके साथ भी वो लोग मारा पीटा। दाऊद ने अमालिकियों को मारा पीटा, तो उल्टा अमालिकियों ने भी उनकी अनुपस्थिति में फलस्तीन देश के उस रिकलग में जो उनके परिवार, उनके लोग रहते थे, उनको उठा के लेके चला गया और उस बस्ती को, उस गांव को जला के राख कर दिया। ठीक है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर दाऊद के साथ था, लेकिन परमेश्वर का ज्ञान भी उसके पास पर्याप्त नहीं था। उससे परमेश्वर बात करता था कि शैतान बात करता था, वो भी उसको नहीं मालूम ठीक से। आज और हमको मैं कहना चाहता हूँ, आज हम सबों को समझदार बनने की जरूरत है। आज हमको और आपको परमेश्वर ज्ञान से, शैतान का ज्ञान से नहीं, परमेश्वर के ज्ञान से, परमेश्वर बुद्धि से, परमेश्वर विवेक से भरने की आवश्यकता है। मैं कहना चाहता हूँ, जितने भी युद्ध हुआ बाइबल में, वो परमेश्वर मर्जी नहीं तो शैतान की मर्जी थी, शैतान की मर्जी थी। आप जब बाइबल को पढ़ते हैं, मैं सच कहता हूँ, पढ़ने के समय आपको शैतान भी इस्तेमाल करता है। आप समझ नहीं पाते हैं, कैसे समझेंगे जब तक परमेश्वर आपको ना बताए। लेकिन अब परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर अब धीरे धीरे लोगों को अपना बुद्धि, अपना विवेक दे रहा है, समझ पा रहा है कि सारे युद्ध परमेश्वर की तरफ से नहीं। आज भी कहना चाहता हूँ हर एक लोगों से
नेताओं से, मंत्री से, जो ऊंचे ऊंचे पोस्ट में हैं, कि जितने एक देश दूसरे देश से युद्ध करने के लिए जो निर्णय लिया जाता है वो सचमुच का वो परमेश्वर की मर्जी के अनुसार नहीं होता है। हर एक नेता, हर एक मंत्री जो इस देश की, हमारे इंडिया के हों चाहे दूसरे देश के, मैं आपसे बस कहना चाहता हूँ कि हर एक युद्ध का निर्णय जब लिया जाता है, आपको समझना है कि परमेश्वर उस निर्णय में नहीं है आपके साथ। इसलिए ऐसा युद्ध, ऐसा लड़ाई झगड़ा, ऐसा मारपीट, ऐसा हत्याएं खुदा की मर्जी नहीं है, शैतान की मर्जी है। किसी न किसी रूप से लोग इस संसार में मर जाए, ये शैतान की मर्जी है। इसलिए आपको गॉड की ज़रूरत है, उसके विवेक, उसके समझ, उसके ज्ञान की ज़रूरत है। प्रियो, हम सबों को परमेश्वर ने बनाया है। ऐसा कैसा हो सकता है कि परमेश्वर नफरत करे एक जाति से या दूसरे जाति को प्यार करे? ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसलिए आपको समझना है पूरी तरह से, पूरी रीति समझना है कि परमेश्वर की मर्जी आपके जीवन में क्या है। ज्ञान ही एक ऐसा समझ है, ठीक है। ज्ञान ही एक ऐसा हथियार है जो आप हर एक मुसीबत से निकल सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं, अपने लोगों को बचा सकते हैं। आपको गॉड की नॉलेज चाहिए, भगवान की समझ चाहिए, ईश्वर की समझ चाहिए। आपको कहना चाहता हूँ प्रिय, संपूर्ण बाइबल इतने युद्ध, इतने लड़ाई हुए हैं ना, बिल्कुल रॉन्ग हुआ है, बिल्कुल गलत हुआ, और आज भी संसार में ऐसा हो रहा है। मैं कहना चाहता हूँ हर एक अधिकारी से स्टॉप करना है ऐसी लड़ाइयों को, ऐसे झगड़ों को, ऐसे मारपीट को, ऐसे हत्याओं को। अगर कोई देश में ऐसा फैला रहा है मारपीट झगड़ा, तो उनको रोकना है। आपको ऐसा कानून बनाना चाहिए कि हर एक हत्या रोका जा सके। और मैं कहना चाहता हूँ हर एक कानून जब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बनाते हैं आप, तो आप सफल होते हैं। उसके अनुपस्थिति में बनाते हैं, मैं सच कहता हूँ, आपको शैतान ही इस्तेमाल करेगा। जो भी आप निर्णय लेंगे, जो भी कानून बनेगा, वो शैतान की मर्जी के अनुसार बनेगा। हत्या करना, मर्डर करना, हर एक गलत डिसीजन लेना, एक के पक्ष अच्छा और दूसरे के पक्ष गलत, मैं कहना चाहता हूँ शैतान की मर्जी है, परमेश्वर की मर्जी नहीं। परमेश्वर सबसे प्यार करता है, सबसे। अब हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, अब बुद्धिज़्म है, अब यहूदी हैं, संसार में अर्थात पृथ्वी भर में जितने भी धर्म पाए जाते हैं, मैं कहना चाहता हूँ नफरत फैलाना, हिंसा करना, अहंकारी बनना, ये शैतान की इच्छा है, परमेश्वर की मर्जी नहीं है। आप सबको क्लियरली बताना चाहता हूँ। इसलिए आपको गॉड की जरूरत है, गॉड के नॉलेज की आवश्यकता आप सब। प्रियो, परमेश्वर का संगति कीजिए। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए ऐसा सिचुएशन में, ऐसा समस्याओं में, उस ज्ञान को जो आपके और आपके लोगों को बचा सकता है। और ऐसा ही कीजिए प्रियो, आपके साथ परमेश्वर रहना चाहता है। मैं पूरे विश्वास करता हूँ, पूरा यकीन करता हूँ, जितने लोग इस घड़ी मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इस मैसेज के द्वारा आप लोग काफ़ी समझ चुके हैं। और जो लोग इस बात को विश्वास के साथ मानते हैं, अपनाते हैं, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर उसके साथ रहेगा। आज्ञा मानना मतलब परमेश्वर के साथ होना, ना मानना मतलब उसके साथ परमेश्वर ना होना। मैं बहुत सारी बातों को आपको बताया, पूरा बाइबल की बातें को, और संसार में जितने भी धर्म जात के विषय में लड़ाई झगड़ा हुआ है, अपनों को बचाने के, राजपाट को बचाने के लिए, हर एक युद्ध परमेश्वर की तरफ से नहीं था। परमेश्वर इतना छोटा नहीं है प्रियो को अपनों को बचा ना सके। वो इतना निर्बल या कमज़ोर नहीं है कि लोगों को बचा ना सके। वो बचा सकता है, लेकिन आपको परमेश्वर का नॉलेज नहीं है, आपको समझ नहीं है। आप हथियार उठा लेते हैं, आप लड़ने लगते हैं। आप अगर परमेश्वर करीब आएंगे उसको समझने के लिए ना, मैं सच कहता हूँ, हर एक दुखों से, हर एक मुसीबत से, हर एक लड़ाई झगड़ा को स्टॉप करा सकता है, लोगों को कंट्रोल कर सकता है, लोगों को मुसीबत से बचा सकता है। जितनी भी गलत डिसीजन शैतान के आत्मा के अनुसार लिया जाता है, उसको क्या करेगा? परमेश्वर रद्द कर सकता है। लेकिन आप खुद परमेश्वर करीब नहीं आते, सच्चे परमेश्वर पहचानते नहीं कि सच्चा परमेश्वर है कौन लड़ाई झगड़ा करवा रहा है। मैं कहना चाहता हूँ संसार भर में जितने लड़ाई झगड़ा करवाते हैं ना, वो गॉड नहीं हो सकता, बक्का शैतान। जितने मर्डर, हत्या, बलात्कार, हर प्रकार हिंसा, हर प्रकार के अहंकार की बातें फैलाना है ना, हर प्रकार की बेमेल की बातें कहना, मैं हिंसा को फैलाना, मैं सच कहता हूँ वो गॉड की ओर से डिसीजन नहीं होता, 100% शैतान की ओर से होता। अगर ऐसा डिसीजन कोई भी देता है, मैं सच कहता हूँ उसका डिसीजन कभी मत मानिए, कभी मत मानिए। आपको भी मारेगा शैतान, आपके लोगों को भी मारेगा।
तो ऐसे डिसीजन को अपना करके क्यों अपना और अपने लोगों का हानि करें। इसलिए प्रियो, सतर्क है, सावधान रहे। आपको इस घड़ी पूरी रीति से समझदारी से काम करने की आवश्यकता है। जैसा हमारे पूरे देश भर में जिस प्रकार का हालात हैं, है ना, आराम से देखा जा रहा है, हत्याएं हत्याएं हत्याएं, ये बिल्कुल रॉन्ग है प्रियो, बिल्कुल गलत है। इस सबों को पूरी रीति से आपको ध्यान देना चाहिए और ऐसे कानून बनाना चाहिए और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, ताकि संसार भर में किसी प्रकार युद्ध, किसी प्रकार के हत्याएं ना हो, बलात्कार ना हो, हर प्रकार गंदे काम ना हो। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि वो कानून परमेश्वर की उपस्थिति में बनाएं। अगर परमेश्वर के अनुपस्थिति बनाएंगे, वहाँ डिसीजन शैतान आपको देगा, क्योंकि आपको पर्याप्त परमेश्वर का समझ नहीं है। और जहाँ पर्याप्त परमेश्वर का समझ ना हो, वहाँ शैतान ही काम करता है। इसलिए बाइबल ऐसा बताता है, ज्ञान के अभाव के कारण लोग नाश हो रहे हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, हत्याएं कर रहे हैं, बलात्कार हो रहा है, हर प्रकार गंदी काम संसार में हो रहा है। आपको ईश्वरीय नॉलेज, आपको ईश्वरीय समझ की ज़रूरत है। मैं कहना चाहता हूँ हर एक को कि परमेश्वर के साथ चलिए, परमेश्वर की उपस्थिति में रहिए। परमेश्वर जैसा चाहता वैसा आप अपने जीवन में परमेश्वर जगह दीजिए। थैंक यू वेरी मच। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। आपने बहुत सारी बातों को सुना है मुझे इतने देरी तक। कहना चाहता हूँ प्रियो, परमेश्वर प्रेमी है, दयालु है, अनुग्रहकारी है, वह हिंसावादी नहीं है। इसलिए परमेश्वर को जानिए, समझिए। और सचमुच कर आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर को आप समझ गए, जान गए, मैं सच कहता हूँ, खुद आपके जीवन में काम करे। अब आप उसको और भी अच्छी रीति समझने लगेंगे। मैं इस आज की शिक्षा के द्वारा आप सबों को यहोवा पिता परमेश्वर की ओर से बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। आपके आने में, जाने में, यात्रा में, ज़िंदगी के सफ़र में खुदा की सुरक्षा, सहायता सदा सर्वदा आपकी और आपके लोगों के साथ बना रहे। और मैं कहना चाहता हूँ, इस घड़ी जितने लोग मेरे यूट्यूब चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया ज़रूर कीजिएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल को दाबिएगा, ताकि अगला मैं मैसेज जब यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूँ, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। आप सबों को फिर से गॉड ब्लेस यू। आमीन।